ये देखें, आपके लिए मैं सबसे आज लाया हूँ लीडिंग इंडिकेटर। जो बिटकॉइन का इस वक्त आप चार्ट देख रहे होंगे, आज डेट है 4 जनवरी 2026, टाइम हो रहा है 5:40। तो आपको जैसे सैटरडे संडे के दिन आपने देखा होगा वॉलेटिलिटी बहुत मार्केट के अंदर कम होती है, इस वजह से मूव आपको बड़े नहीं मिलते। पर यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखाऊं कि 90,000 से लेके मार्केट ने जो मूव दिया है, यहाँ से अगर हाईलाइट करें हम इसको, इस मार्केट को कैप्चर करें, तो ये ओवरऑल वैल्यू बनती है 2,000 के करीब जो है बिटकॉइन बढ़ा है। देखा सैटरडे और संडे के दिन जब मार्केट इस तरह बढ़ती है, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न होती है, वो मैं आपको यहाँ शो करके दिखाता हूँ। आज के जो हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ, लीडिंग इंडिकेटर आपको कल मार्केट में किस तरह मूव करना है। तो यहाँ पे देखें, रिच डैड पुअर डैड ने ये कहा है कि भाई बिटकॉइन आप बाय कर लो। पॉसिबल प्राइस सिनेरियो क्या होगा कि जोन बिटकॉइन के यहाँ पे ऑलरेडी निकले हुए 123। अब ये सारी पुल बैक जो है वो 86 पे आपने यहाँ पे गोल्ड को बाय कर सकते हैं। इस वक्त जो ये प्राइस है गोल्ड की 90,000, ये इसका प्राइस है, पिवट पॉइंट है। यहाँ पे जो अभी मैंने आपको पहले भी कहा था, देखने क्या चीज़ है वो ये है कि जैसे यहाँ पे अभी ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि बिटकॉइन जो है वाइड स्प्रेड करेक्शन लेगा, अनलाइकली आफ्टर यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुला पे। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करनी थी। बिटकॉइन हमें पहले ही बता चुका है भाई, बिटकॉइन अभी आपको फेक ब्रेकआउट बिटकॉइन ने दिया, बिटकॉइन उसके बाद में नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ आपको एक लीडिंग इंडिकेटर पता चल गया। अब आप इसको डबल कंफर्म किसके साथ करेंगे? यूएस के स्टॉक के साथ। कल अगर यूएस के स्टॉक क्रैश होते हैं तो बिटकॉइन ऑटोमेटिक क्रैश हो जाएगा। अगर वो नहीं होते तो आपको जो है बिटकॉइन में फ़िलहाल ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त अनसर्टेनिटी है। हम गोल्ड का ट्रेड करते हैं। हम आपको बताऊं, आज का मैंने बिटकॉइन को एक लीडिंग इंडिकेटर था इसलिए मैंने बताया, क्योंकि सैटरडे संडे के दिन हमें मूव कहीं और से नहीं मिलती, तो हम यहाँ इस बिटकॉइन को एज लीडिंग इंडिकेटर कंसीडर करते हैं कि जो इसने ब्रेकआउट दिया है अप साइड पे, वो इधर फेक है या जेन्युइन है। मेरे ख्याल से ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि लोगों ने ये समझा है कि 17.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के, वो यूएस के पास चले जाएंगे, इसलिए यूएस की इकोनॉमी बूस्ट होगी। और गोल्ड के रिजर्व्स हैं उनके पास दुनिया के तीसरे बड़े पे, वो यूएस के पास चले जाएंगे और यूएस पे करेगी। बट ऐसा होना नहीं है, ठीक है। तो ये एक जो है सेंटीमेंट बनी हुई थी इस मार्केट ने, इसलिए थोड़ा सा ऊपर किया। तो आपको गोल्ड एज अ गोल्ड में जो है इस वक्त आप जब ट्रेड करेंगे तो वो आपने किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्चुअली गोल्ड के प्राइस पे। गोल्ड इस वक्त उसके लेवल निकालने हैं, गोल्ड किस तरह मूव करेगा। आपने सुबह जो है मार्केट जैसे ओपन होगी तो आपने किस तरह बाय करना है। गोल्ड के लिए देखें, दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखें। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो हमेशा पहले उसको कंफर्मेशन लेते हैं किसी भी डेटा से, जैसे कोई भी इंडिकेटर हो या उनके पास जो है ना कोई अथेंटिक न्यूज़ हो बैक पे। इन्वेस्टर क्या सोचते हैं? इन्वेस्टर ये नहीं सोचते वेनेजुएला का जो सदर है माडुरो, वो उसको जो है ना किडनैप किया गया, या वो नहीं सोचते चाइना का रिएक्शन क्या था। वो ये देखते हैं इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको बताऊं। एक सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर यूएस इस काम में सक्सीड कर लेता है, वो अपना जो उन्होंने मिशन स्टिल तो कर चुके हैं, बट उसके बैकफायर अगर नहीं करते चीज़ें, और जो है वेनेजुएला का जो अभी वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने जो उनको सारे अख्तियार दिए हुए हैं, और पीछे बैक पे सारा काम चला लेती हैं और वो स्टैंड लेते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अगर यूएस इसको कैप्चर करता है, ठीक है, जैसे कर लिया है यूएस का जो प्लान है कि हम इसको एक इंटर्म के इलेक्शन में इसको लेके जाएंगे, अपना बंदा हायर करेंगे और जो है वो सदर बनाएंगे। अगर प्रॉपर ट्रांजिशंस होती है तो यूएस जो है इस काम में सक्सीड करेगा, यूएस की इकोनॉमी बूस्ट होगी और इस वजह से गोल्ड पे इम्पेक्ट आएगा, जिस वजह से गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ। ये आपको मैंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लोगों को बताया जो फिजिकल होल्डिंग करते हैं। जो डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर है, उनके लिए मैं फ़ौरन बताऊं, अगर पहली जो मार्केट है ओवरऑल बुलिश की तरफ जाएगी, ये मैंने पहला टारगेट 4,350 है, यहाँ आपने वेट करके रिट्रेसमेंट पे बाय करना है। अगेन मार्केट जो है 4,370 पे जाएगी, फिर उसके बाद करेक्शन लेगी, फिर मार्केट ऊपर। तो 4,000 तक मार्केट जो एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की ऊपर जाने की, वो आप ज़हन में रखें। मार्केट यहाँ तक जा सकती है, मैंने रेड लाइट में हाईलाइट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको 3 अलर्ट नज़र आ रहे होंगे डॉट से, ये देखें मैंने क्यों अलर्ट ये सेट किए हुए हैं। ये इसलिए कि मार्केट यहाँ पे आए तो मुझे अलर्ट करे, मुझे पास एक भी पाए, ताकि मैं इन पे भी ट्रेड ले सकूँ। मैं लिमिट ऑर्डर वैसे यूज़ करता हूँ, मगर इस सिचुएशन में इसलिए नहीं कर रहा कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट ओपन होगी तो हम देखेंगे मार्केट के अंदर क्या मूव बन रहा है। अच्छा, अब ये मैंने आपको लेवल्स बताए। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की थोड़ी बात की जाए इस वक्त,
चाइना बहुत एग्रेसिवली, आपको जैसे पता है कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी है जिसने चाइना, रशिया और ईरान और क्यूबा, कम्बोडिया, ये इन कंट्रीज़ ने एक हंगामी जो है एप्लीकेशन इजलास बुलाने की एप्लीकेशन दी थी यूएन में, जो कल इंशाल्लाह इजलास होगा। उसकी आउटकम भी दुनिया देखेगी कि यूएन क्या एक्शन ले रहा है। ठीक है, चाइना ने एग्रेसिवली कहा है कि भाई ये जो एक्शन लिया था ये गलत है, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए ट्रंप के साथ नेतन्याहू भी चीज़ें। तो ये जो दुनिया के इस वक्त बदलती सूरत हाल, जैसे अभी आपको बताऊं सऊदीया का और यूएई का आपस में जो मसला चल रहा था, आपको याद होगा कि अभी यमन पे शायद दोनों साइड पे जो है ना, यमन के कुछ हिस्से हैं जो आपको याद हो सऊदीया के साथ मिलते हैं, कुछ जो है ना यूएई के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो वो उन पे भी अभी इस वक्त कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है। और जो जैसे आपको पता है ट्रंप ने ईरान के बारे में थ्रेट दिया हुआ है, हम भी ईरान पे इस तरह अटैक कर सकते हैं। तो स्टिल अनसर्टेनिटी है, गोल्ड मूव ऑन अनसर्टेनिटी, ये मैं आपको पहले ही बताऊँ। तो आप गोल्ड में जब मूव करें तो आपको इन चीज़ों को लाजमी देखना है कि कहीं कोई ब्रेक थ्रू यूएन की तरफ से तो नहीं आ रहा। चाइना क्या स्टैंड ले रहा है? चाइना इस वक्त जो है, चाइना ने एग्रेसिव स्टैंड लिया, क्योंकि चाइना की आपको पता है दुनिया में 80% जो ऑयल है वेनेजुएला से चाइना बाय कर रहा था, तो उसका इम्पैक्ट उनको बहुत पड़ेगा। और वेनेजुएला की अपनी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, वो कह रहे हैं भाई हमारा जो सदर है वही रहेगा, उनकी वाइस प्रेसिडेंट की आपने आज बयान सुना होगा, और ट्रम्प कह रहे हैं नहीं भाई वो हमारी बात माने। तो स्टिल अनसर्टेनिटी है। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा एनालिसिस है उसमें गोल्ड पहले मूव करेगा अप साइड पे, फिर नीचे अगेन आएगा। ठीक है, क्योंकि लोग इन्वेस्टर जो है ना वो अपने माइंड के हिसाब से सोचते हैं, वो उनको दोनों चीज़ें रखनी है। आप इस साइड पे जाएगा क्यों? अनसर्टेनिटी है, फिर करेक्शन थोड़ी सी लेगा, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ क्यों। मैं अब ये भी कह सकता था ऊपर 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 जाएगा, नहीं, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ऑयल के रिजर्व्स और गोल्ड के रिजर्व यूएस के हाथ लग गए, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो यूएस की इकनॉमी जब बूस्ट करेगी तो होगा कि यूएस की इकनॉमी जब बूस्ट करेगी तो उसके उसके डॉलर्स जो है ना, वैल्यू डॉलर की बढ़ेगी। इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ। ये एक्चुअली आपने समझ रहा होगा, समझ रहे होंगे वेनेजुएला पे जो है ना ऑयल के लिए यूएस ने अटैक किया, इसके पीछे कहानी कुछ और है। आपको पता होगा इराक में, लीबिया में और अब वेनेजुएला में, इस पे पीछे यूएस ने क्यों अटैक किया? ये हमेशा इसके पीछे 3 रीज़न है जो आपको ज़हन में रखें। पहले इराक में, जब मैं इनके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, इराक ने अपना ऑयल जो है ना अदर करेंसी में सेल आउट करना है, तो यूएस ने बोला भाई मेरे डॉलर को डोमिनेंस नहीं करो, मैं आपको उड़ा दूंगा। उन पे अटैक किया। लिबिया ने कदाफी के दौर में यही किया, डॉलर को डोमिनेट कर रहे थे, डॉलर में बाइंग नहीं कर रहे थे, ऑयल अपना सेल नहीं कर रहे थे, दूसरी करेंसी में। यही वेनेजुएला ने किया, वेनेजुएला भी जो है ना चाइना को युआन में और इंडिया को रुपीज़ में दे रहा था। तो ये रीज़न थे जिस वजह से जो है ना वेनेजुएला को अटैक किया गया। आप सिर्फ समझ रहे होंगे ऑयल की वजह से नहीं। यूएस कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा डॉलर डोमिनेंसी पे, जिस पे चाइना काम कर रहा है, ब्रिक्स काम कर रहा है, और इसके अलावा ब्राज़ील भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। तो दुनिया के अंदर जो डॉलर की डोमिनेंसी है, जिसमें आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है इंटरनेशनली फॉरेन रिजर्व डॉलर में कितने % कम हो गए हैं। उसके अलावा जो बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स डॉलर को रखते हैं रिजर्व, वो कम हो गए हैं। उसके अलावा परचेजिंग ट्रांजेक्शन 88% आपको जो है ना दुनिया की ट्रांजेक्शन डॉलर में होती है, वो कम होकर 62 हो गई है। तो डॉलर की डोमिनेंसी इंटरनेशनली चाइना, रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा गेम है डॉलर का, और डॉलर को बचाना उनकी स्ट्रेंथ है डॉलर, जिसको बैक पे ये काम किया जा रहा है। तो गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट डॉलर में होती है, तो एक बैक पे ये भी है कि गोल्ड इन फ्यूचर बढ़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं 2025 में बढ़ा, 26 में गिरेगा, नहीं भाई कोई नहीं गिरेगा। 42 या 4000 पे आए, आप गोल्ड बाय कर लो, बाय करके छोड़ दो। 2026 बहुत खतरनाक साबित होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़ेंगी, दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, गोल्ड स्ट्रांगली मूव देगा। आपको पहले भी बता रहा हूँ, गोल्ड स्ट्रांगली मूव देगा। गोल्ड को बाय कर लो, सिल्वर को बाय कर लो। मेटल कभी भी आपको नुकसान नहीं देता अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो। हिस्ट्री दिखा देख लो, 1979 से लेके अभी तक किसी भी दिन आपने बोला गोल्ड नेगेटिव में जाओ, कम बढ़ेगा, 10% की जगह 5 बढ़ेगा, मगर ऊपर जाएगा। आपको होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपको। तो आई होप कि आज की वीडियो टेक्निकल नहीं थी, एक जर्नल थी। ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव और करंट सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने कमेंट्स के अंदर जो है अपनी राय दीजिएगा, ताकि मैं उसको मज़ीद इम्प्रूव करूँ, जो आपको चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने के। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।